हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रूपाली और आज पूर्णिमा है। मैंने पूर्णमासी का व्रत किया हुआ है और मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस व्रत को क्यों करना चाहिए और किस तरह से इस व्रत को मैं करती हूँ, इसकी पूजा की विधि क्या है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अभी सुबह का टाइम है और मैंने नहा लिया है। मैं पूजा कर रही हूँ। रोज़ जैसे डेली हम मॉर्निंग में जो पूजा करते हैं अभी मैं वही कर रही हूँ। पूर्णिमा की पूजा शाम में होगी। चंद्रमा जी शाम में दर्शन देते हैं तो शाम में हम पूर्णिमा की पूजा करेंगे। तो अभी नॉर्मल जो हम लोग डेली मॉर्निंग में पूजा करते हैं वही करेंगे। तो किसी भी व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए होता है, तो इसमें भी हम लोग एक दिन पहले नहाए खाए करते हैं, जिसमें हम अच्छे से बाल को धो के नहा के और भगवान की पूजा करके फिर ही खाना ग्रहण करते हैं, जिसमें हम तामसिक भोजन नहीं खा सकते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खा सकते। अगर हमने लहसुन प्याज खा लिया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर जब पूजा रहेगी, व्रत रहेगा, उस दिन फिर से हम बाल धोकर शैम्पू करके नहा लेंगे। तो इस व्रत को क्यों करना चाहिए? सबसे पहला रीज़न है कि अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो फिर आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये व्रत कर सकते हैं। और दूसरा और मेन रीज़न है कि ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए, धन संपत्ति सुख समृद्धि घर में हो, धन की वृद्धि हो, इसके लिए भी हम महिलाएं इस व्रत को करती हैं। और ये पूर्णमासी का व्रत 32 करना चाहिए, 32, इसीलिए इसे द्वात्रिशत पूर्णमासी व्रत भी कहा जाता है, जिसे 32 पूर्णमासी करना है। महीने में एक पूर्णिमा आती है, एक साल में 12, इसका मतलब 3 साल तक ये व्रत करना होता है। 3 साल में 4 महीने कम, तो हमारा 32 पूर्णमासी व्रत पूर्ण होगा, तभी ये व्रत सफल होगा, पूर्ण होगा। इसमें हम शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की प्रतिमा की पूजा करते हैं। कलश स्थापन करके पूजा किया जाता है, आटे के दिए बनाए जाते हैं और आपका जितना पूर्णमासी का व्रत होते जा रहा है आपको उतने दिए बनाते जाने होंगे। जैसे कि अगर आपका पहला पूर्णिमा का व्रत है तो आप पहला मतलब 1 दिया बनाओगे, अगर आपका दूसरा व्रत है तो आप 2 बनाओगे, अगर आपके 14वां 14th व्रत है तो आप 14 आटे के दिए बना करके शिव जी के सामने दिया जलाओगे। खीर बनाकर भोग लगाया जाता है, चाहे आप चावल की खीर बनाओ, मखाने की खीर बनाओ। यहाँ मैं तुलसी जी में और शमी के पेड़ में जल दे रही हूँ। तो मैं अभी विधि पूर्वक पूजा करूंगी शाम में और आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि इस पूजा की विधि क्या है और इसे कैसे करते हैं। तो मेरी पूजा हो गई है, अब मैं फलहार करूंगी। फलहार एक टाइम करते हैं दिन में और रात में एक बार। पूजा करने के बाद हम अनाज ग्रहण करते हैं, जिसमें नमक हम लोग नहीं ले सकते हैं। और अभी मैं फलहार में दूध केला करूंगी और अभी मैं पपाया खा रही हूँ। कभी मेरे पास एप्पल रहा तो मैं वो खा लेती हूँ, कभी मैं सिर्फ और सिर्फ दूध केला भी खा लेती हूँ। बट मैं मेन दूध केला ही से फलहार करती हूँ, क्योंकि ये हेवी रहता है तो पेट भरा हुआ रहता है। अदरवाइज आपको जो मन हो वो फलहार कर सकते हैं। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं शाम की पूजा की तैयारी में लग गई हूँ। मैं अभी खीर बनाऊंगी, इसलिए मैं गैस साफ कर रही हूँ। उसके बाद मैं आटा सान के उसके दिए बनाऊंगी और इन सब में मेरा दोपहर निकल जाएगा। शाम को आप 4 बजे से ही पूजा की तैयारी शुरू कर देना, जैसे कि आप बर्तन पूजा के धो लेना, घर को पोंछ लेना, पूजा रूम जो है आपका उसको पोंछ लेना। उसके बाद आप नहा लेना, फिर 5 बजे 5:30 बजे से पूजा के लिए स्टार्ट कर देना, क्योंकि पूजा की सारी प्रिपरेशंस करते करते बहुत टाइम लग जाता है और पूजा होने में भी 1.5-2 घंटे तो लग जाते हैं। सब कुछ आप प्रिपरेशन से लेकर के पूजा खत्म होने तक का टाइम जोड़ो तो 2 घंटा आराम से लग जाता है। तो शाम को 5 बजे 5:30 बजे तक नहा करके उसके बाद पूजा की तैयारी स्टार्ट कर देना, जैसे कि सब फ्लावर्स एक जगह धो करके रख लेना, फ्रूट्स धो करके रख लेना। सो मेरी खीर बन गई है। सो यहाँ पर पूजा का सारा सामान मेरे हस्बैंड ले आए हैं। इसमें फूल, फल सब कुछ है। ये आटा है जिसका मैं अभी दिया बनाऊंगी। पूर्णिमा व्रत में आटे का दिया जलाया जाता है। मे भी क्योंकि ये वाइट होता है और भगवान शिव को हम लोग सब कुछ वाइट अर्पित करते हैं, उन्हें वाइट पसंद होता है, इसीलिए शायद ये। इसमें फूल है, नारियल है, सारी पूजा की सामग्री है, इसमें बताशा है, सारे प्रसाद हैं। बट मैं अभी नहीं निकालूंगी, पहले मैं यहाँ दिया बना के आटा का रख लूँगी। इस जगह को मैं पोंछूंगी, उसके बाद मैं ये सब निकालूंगी बाहर, तक पूजा करने का टाइम हो जाएगा तब। मेरा आटा रेडी हो गया है और ये मैं थाल ले आई हूँ, इसमें मैं आटे के दिए बनाकर रखूंगी। ये सारे मेरे पूजा के बर्तन है, मेरे पूजा के बर्तन अलग है, किचन के बर्तन अलग है। अभी मैं जल्दी से मेरा आज का मिलाकर जितना भी पूर्णिमा व्रत हुआ है मैं अपने दिए गिन के आज तक के बनाऊंगी। सो मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया इस व्रत को करते हुए और आज मेरा 16वां पूर्णिमा का व्रत है, इसलिए मैं 16 दिए बनाने वाली हूँ।
मेरा आज 16 यानी कि 16वां पूर्णिमा का व्रत है, तो मैंने अपने 16 दिए रेडी कर लिए हैं, रख देती हूँ। अभी मैं जाऊँगी पूजा का बर्तन धो लूँगी, फिर इस जगह को मैं पोंछ दूँगी, क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मैं नहा लूँगी और फिर पूर्णिमा का पूजा स्टार्ट करेंगे। और हाँ, उसके बीच में मैं चाय पीऊँगी, शाम की चाय नहीं पी है मैंने। और ये जो बचा हुआ आटा है इससे मैं रखूँगी, क्योंकि मैं इसी की पूरी बनाकर, और जो खीर मैंने भोग के लिए बनाया है वो भोग चढ़ाने के बाद उसे एज अ प्रसाद और एज अ हम डिनर कह सकते हैं, मतलब अभी पूजा करने के बाद वो खीर और इस आटे की पूरी, क्योंकि ये अमीनिया है, अलग से अलूना आटा है ये, तो इसकी पूरियाँ बनाऊंगी। इसलिए मैं इसे ढक के भी सेफ जगह पे, अच्छी जगह पे रख दूंगी। और अभी मैं शाम की चाय एंजॉय कर रही हूँ। शीनू का पराठा सॉस भी। हाँ, शीनू का खाना आ गया। सो मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ और यहाँ पूजा के सारे बर्तन धोकर रखे हुए हैं। अब बस जल्दी से पूजा स्टार्ट करती हूँ। इसको धो दीजिए ना। और ये मंदिर के लिए मैंने कुछ आसन मंगवाए थे, क्योंकि सिंदूर के कारण वो मंदिर का जो नीचे का जगह है वो ख़राब हो जा रहा है, उसमें दाग लग जा रहे हैं रेड रेड, इसलिए मैंने आसनी मंगवा के सब पे लगा दिया। यहाँ मैंने शिव जी को अच्छे से पोंछ कर, मतलब कहे तो नहाकर, उनके कपड़े बदल दिए हैं, चुनरी बदल दी है, माला बदल दी है, और अब मैं उनकी पूजा स्टार्ट करूँगी। और यहाँ शिव जी पे मैं जल चढ़ा रही हूँ और कलश स्थापन इसके बाद मैं करूँगी। और कलश स्थापन करते ही उसी वक्त हमें दूध का अर्घ भी दे देना है शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की प्रतिमा पे भी, और कलश जो हमने स्थापित किया उस पे भी। मैं यहाँ पर देना भूल गई हूँ, मुझे बाद में याद आया तो मैंने बाद में दिया है, बट आप उसी वक्त दे देना। तो सभी देवताओं को अभी मैं रोली का टीका लगा रही हूँ। इसके बाद मैं वाइट चंदन का टीका लगाऊंगी। सभी देवी माँ को मैं सिंदूर लगाऊंगी, जैसे आप रोज पूजा करते हैं बस वही सब करते जाना है। इसके बाद मैं कलश स्थापन करूंगी, फिर अक्षत, धुर्वा, पुष्प, प्रसाद सब कुछ आगे चढ़ाना है। तो यहाँ मैं कलश स्थापना कर रही हूँ और यहाँ कलश में मैं मौली का धागा बांध रही हूँ। सो कलश पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है और अब मैं इसमें जल भर दूंगी और इसे शिव जी पार्वती जी की प्रतिमा के आगे स्थापित कर दूंगी। और उसमें मैं थोड़ा सा अक्षत डाल दूंगी, सुपारी डाल दूंगी, एक सिक्का डाल दूंगी, फूल डाल दूंगी। उसके ऊपर मैं पान का पत्ता रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आम का पल्लव नहीं है। ऐसे आम का पल्लव रखा जाता है, बट अगर आपके पास नहीं हो तो पान का पत्ता डाल देंगे। और उसके ऊपर मैं नारियल रख दूंगी, जिसको आप या तो लाल रंग के कपड़े से लपेट सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप रक्षा सूत्र यानी मौली का धागा बांध सकते हैं। उसके ऊपर मैं नारियल रख रही हूँ। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप सेब रख सकते हैं। और इस तरह से ये कलश स्थापन हमारा हो गया है। और अब मैं यहाँ पर वाइट कलर का फूल, उसकी माला मैं शिव जी पर भी चढ़ाऊंगी और कलश पर भी चढ़ाऊंगी। और यहीं पे दूध का अर्घ दे देना है, जो कि मैं भूल गई हूँ, बट आप यहीं पे दे देना। और मैं भी फूल चढ़ा रही हूँ, इसके साथ ही आप दूध भी चढ़ा देना गणेश जी पे। यहाँ मैंने थोड़ा सा कलश को फूलों से सजा दिया है। ये मैं शिव जी पे चढ़ा रही हूँ पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, और इसके साथ एक सिक्का चढ़ा देना है। अगर आपके पास भांग हो तो उसे चढ़ा दे, धतूरा के फूल हो तो वो चढ़ा दे। तो मैंने कलश स्थापना कर ली, अब मैं भोग लगाऊंगी। और पूर्णिमा के दिन खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए, शिव जी के लिए भी, चंद्रमा भगवान के लिए भी। और कभी भी केले का भोग लगाएं तो केला छिलकर ही भोग में लगाना चाहिए, और पूरा ही लगाना चाहिए, उसे काट के नहीं। और मैंने स्पेशली काजू बर्फी भोग लगाने के लिए ही मंगवाया है, क्योंकि ये वाइट कलर का होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर वाइट सब कुछ चढ़ाऊँ, क्योंकि शिव जी को वाइट ही हम अर्पित करते हैं। और ये लड्डू भी मैंने मंगवाया है, क्योंकि लड्डू तो हम हर एक पूजा में और हर एक व्रत में ही भोग लगाते हैं।
और साथ ही मैंने बताशा मंगवाया है, मकुंदाना मंगवाया है, क्योंकि सब वाइट होता है तो मैंने इसलिए मंगवा लिया सर। और ये तो आपको पता ही होगा कि जब तक प्रसाद में तुलसी का पत्ता न रखा है वो भोग वो प्रसाद नहीं कहलाता। तो तुलसी का पत्ता ज़रूर डालना चाहिए प्रसाद में, तभी चढ़ाना चाहिए प्रसाद शाम। तो मुझे अभी याद आया तो मैं अभी दूध चढ़ा रही हूँ। और ये मैंने अपने सारे दिए यहाँ पर जला लिए हैं। साथ में 2 दिया है, एक मैं यहाँ मंदिर पे लगाऊंगी दिया और एक मैं संध्या बाती के लिए जला रही हूँ, जो मैं तुलसी जी के पास रखूंगी। और हमेशा अक्षत डाल के ही उसके ऊपर दिया रखना चाहिए, तो मैं यहाँ वही कर रही हूँ। और यहाँ मैं शाम दिखा रही हूँ, जिसे संध्या बाती भी कहते हैं। बहुत तेज हवा चल रही थी बाहर। और ये पूर्णमासी व्रत कथा की किताब है, तो मैं भी कथा पढ़ूंगी। कोई भी कथा पूरी पढ़ने या सुनने से पहले हाथों में फूल जरूर लेना चाहिए, तो मैं भी अपने हाथों में फूल ले लिया है। और कथा खत्म होने के बाद वही फूल हम भगवान जी पे चढ़ा देते हैं, उनको अर्पित कर देते हैं। भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। किताब में पूजन की पूरी विधि लिखी हुई है, तो आप वहां से भी पढ़ के देख के कर सकते हैं पूजा। इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में तो कथा पूर्ण हो गई है। अब मैं चंद्रदेव की पूजा करूंगी, उन्हें दूध का जल का अर्घ दूंगी, अगरबत्ती दिया सब दिखाऊंगी। और यहाँ दूध में ही मैंने थोड़ा सा अक्षत, फूल, प्रसाद जो कि बताशा, कसेली सब डाल दिया है, और सबके साथ में ही मैं उन्हें अर्घ दे दूंगी। यहाँ पे मैंने सिक्का भी डाला है। और ये रहे पूर्णमासी के चंद्रमा। पहले मैं जल चढ़ाऊंगी, फिर मैं दूध का अर्घ दूंगी। ज्यादा हवा थी कि कुछ कुछ दिए बुझने लगे थे। और अब आरती करूंगी मैं।
आरती करने के बाद पूरे घर में आरती दिखा देना होता है और फिर चंद्रमा जी को भी, तुलसी माँ को भी, सब जगह मैंने आरती दिखा दिया। अब मैं इसे जल से 3 बार अर्घ दूंगी। मैं प्रसाद जो भी मैंने चढ़ाया उसे भी मैं जल से 3 बार अर्घ दूंगी। उसके बाद प्रणाम करने के बाद हम आरती ले सकते हैं, प्रसाद उतार सकते हैं। Pam. Yang perlu दे दीजिए ना उसको, किया दे दीजिए। किया खोलो, ले ये खोल दो। तो मेरी पूजा हो गई है, मैं यहाँ पे प्रसाद उठा रही हूँ। उसके बाद मैं कलश को अपनी जगह से थोड़ा सा हिला दूंगी। उसे हिलाने के बाद ही हम बाद में उसे अपनी जगह से हटा सकते हैं। तो कल सुबह में मैं नहाने के बाद उसे उस जगह से हटा दूंगी। मैं नारियल रख लूँगी और जो उसमें पानी है उसे पूरे घर में हम लोग छिड़क देंगे और जो बचा हुआ जल रहेगा उसे हम किसी भी पौधे के जड़ में डाल देंगे। मेरी पूजा हो गई है और पूजा करके उठने के बाद सबसे पहले हम लोगों को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। और ये मेरा खाना रेडी है। एक बार मैं दिन में फलहार करती हूँ और एक बार रात में मैं ये अनाज ग्रहण करती हूँ, हो गया। उसके अलावा फिर नहीं खाना है। और खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? जनाब की ओवर एक्टिंग शुरू हो गई है। एनी टाइम क्यूट और फनी फेस बनाते रहता है ये। चलो हो गया। मुझे तो अब जिंदगी भर कभी ब्लैकबेरी नहीं देखनी है, तो अब तुम्हें एप्पल। वैसे जिसको जो मन वो उस हिसाब से खा सकते हैं रात में। जैसे कि मैं बहुत बार आलू का भुजिया काट के उसी घी में बिना नमक का फ्राई करके, सिर्फ हल्दी देकर फ्राई करके और भुजिया, पूरी और खीर खा लेती हूँ। कभी कभी मैं पूरी भी नहीं बनाती हूँ, सिर्फ खीर खाती हूँ। और बहुत लोग इस तरह से व्रत करते हैं कि वो लोग रात में दाल चावल भुजिया चोखा मतलब सब कुछ खा लेते हैं पूजा करने के बाद रात में। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा देर मतलब एक दिन तो हमें नमक और खाने को मतलब जो चावल दाल ये सब हुआ एटलीस्ट एक दिन तो रहना चाहिए, तभी तो व्रत करने का मायने हुआ, फ़ायदा हुआ। अगर हम सब कुछ खा ही लेंगे तो फिर व्रत कैसा। तो ये मेरी सोच है। और कल सुबह उठ के नहा धो के भगवान का पूजन करके, और या तो आप सीधा छू लीजिए, या अगर आपके पास सीधा छूने की सुविधा नहीं है तो ब्राह्मण को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये अपनी श्रद्धा के अनुसार जो दान करना है वो दान करके, कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, आपके फैमिली में भी कोई है तो, या अगल बगल अड़ोस पड़ोस किसी को भी आप दे सकते हैं जो ब्राह्मण है, वो दान करके उसके बाद आप सबसे पहले, बाबू खेल रहे हैं, तो सबसे पहले आप सेंधा नमक से पारण करोगे, फिर आप कुछ भी खा सकते हो। तो सीधा छूना क्या होता है बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं। सीधा में होता है कि आप चावल, दाल, आलू, नमक, मतलब जो आपके श्रद्धा अनुसार हो, जो आप दान करना चाहते हो किसी पंडित को, तो आप वो सब एक जगह निकाल के उसे छू के प्रणाम करके और कहीं मंदिर में जाकर के किसी पंडित जी को या किसी कोई अगल बगल आपके ब्राह्मण है, पंडित जी हैं, तो उनको दान आप कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके से होता है। इस तरह से कल आपका पारण हो जाएगा, उसके बाद आप पारण कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।